Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the new day, which is going to end right now. मैं अपनी गैलरी में जा रहा था, तो मैं यूजुअली अपनी गैलरी में नहीं जाता, मुझे बड़ा डर लगता है पुरानी मेमोरीज़ में जाते हुए, लेकिन आई फाउंड दिस जो आ गया सामने। और भी थे कुछ, आई विल शेयर वन बाय वन लेटर ऑन, बट आज मैंने कहा ये शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। और एक पोस्ट थी सात भाई की अबाउट दिस पॉलीमैथ स्ट्रेंथ और डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे स्किल्स होना, ये क्या सीन होता है। तो लेट्स रीड दिस पोस्ट। skill stacking. Identify two unrelated skills you are interested in, public speaking and graphic design. बहुत दो मतलब opposite हैं एक दूसरे के, and spend 10 minutes each day improving them. This approach makes you more versatile and valuable by combining unique skill sets, helping you stand out in personal and professional context. Resource to help इसने एक book recommend की हुई है। जब मैंने ये पोस्ट पढ़ी थी ना सात भाई की, तो मुझे ना एक टाइम पे ये जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला ये बहुत सुनने को मिलता था, और सारी चीज़ों में नहीं पढ़ते, मतलब बहुत सारा मिक्स एंड मैच था कि अच्छा एक चीज़ पे फोकस करो, एक चीज़ पे फोकस करो। बट नाउ एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ में भी हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ों में अभी भी गलत हूँ, लेकिन नाउ व्हाट आई फील लाइक कि ये जो स्किल स्टैकिंग वाली आर्ट है ना, आप जब बचपन से इसकी ट्रेनिंग कर रहे होते हो ना, आपको वो फोकस मिल जाता है, आपको वो वन चीज़ टू फोकस ऑन लेटर ऑन वो डेफिनेटली मिलती है, एंड यू रियलाइज इट बाय टाइम कि इस पे मुझे फोकस करना है, इस पे मनी वाइज फोकस करना है, इस पे मुझे स्पिरिचुअल वाइज फोकस करना है। आपको वो एक फोकस मिल जाता है। बट वो जो साइड पे छोटे 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 स्किल्स होते हैं ना, जो आपने सिर्फ पंगे लिए होते हैं, छोटे पंगे लिए होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में इतना इम्पैक्टफुल होते हैं। मैं 16 साल का था जब मैंने वीडियोग्राफी से काम स्टार्ट किया था, वेडिंग वीडियोग्राफी स्टार्ट की थी पाकिस्तान में, जब मैं पाकिस्तान था। 16 साल का था मैंने काम स्टार्ट किया, बट उससे पहले मैंने एक स्किल सीखा था। अब मैं कैमराज तब भी ऑपरेट कर रहा था, मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, मैं अपनी पिक्चर्स लेता था, कैमराज में बड़ा शौक था मुझे। लेकिन मैंने उससे पहले एक जो स्किल सीखा था, आई थिंक उसी टाइम पे सीखा था, पहले भी नहीं सीखा था, वो स्किल था गेम डेवलपमेंट का। अब गेम डेवलपमेंट टू वीडियोग्राफी, टू डिफरेंट पाथ्स कैसे। वो मैंने गेम डेवलपमेंट इसलिए नहीं सीखा कि इससे मुझे ये मिलेगा, मुझे इंटरेस्ट है ये सब कुछ। मेरे घर पे सर पढ़ाने आते थे एंड ही वाज लाइक कि मैं सीखने लगूँ। मैंने कहा हाँ सही है, मुझे वो पता नहीं एक नेचुरल क्यूरियोसिटी थी कि हाँ भाई सीखना है, कुछ भी है, फन है, लेट्स सी। मैंने फ्लैपी बर्ड बनाना सीखी, मैंने सारा कुछ सीखा, बट देन एट वन पॉइंट मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि अच्छा कोडिंग है और कोडिंग नहीं हो पा रही, मेरा इंटरेस्ट लेवल नहीं हो रहा, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, छोड़ दी। लेकिन आई विल नेवर से कि आई वेस्टेड दोज, तब के जितने भी मैंने 10-15 हज़ार रुपया दिया था कोर्स का, वो कभी भी वेस्ट नहीं था, क्योंकि उसने मेरे दिमाग में छोटा सा कहीं ना कुछ स्किल सेट क्या हो गया, स्किल सेट ऐड कर दिया। अब इस तरह की छोटे 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 पंगे बाय टाइम मैं लेता रहा हूँ। बीच में एक टाइम भी आ गया जिसमें मैंने कोई पंगा नहीं लिया, एंड आई रियलाइज़ कि वो ऐसा टाइम था मेरी लाइफ में जिसमें मैंने अपनी लर्निंग रोक दी हुई थी, जस्ट बिकॉज पैसे आ रहे थे, लाइफ चल रही थी, बिजी लाइफ, सब कुछ, गाड़ी, अच्छा अपार्टमेंट, सब सब चल रहा था लाइफ में। तो तब मैंने अपनी लर्निंग रोकी हुई थी। तब भी हो सकता है कुछ डिफरेंट स्किल सेट्स ऐड हो रही हो, लेकिन इस तरह से ऑन पर्पस बहुत डिफरेंट, मतलब वो नहीं हो रहा था। अब इसी तरह इसी वजह से मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि जो आजकल मैं अरबी सीख रहा हूँ। अरबी ऑब्वियसली आई हैव अ पर्पज़ इन माइंड फॉर अरबिक, बट वो अरबी मुझे काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वो काम में इसलिए हेल्प करती है कि मैं एक एक्स्ट्रा स्किल सीख रहा हूँ जो यूनिक है फ्रॉम माई वर्क विच आई डू मोस्ट ऑफ द डे। तो जब वो यूनिक चीज़ आ जाती है ज़िंदगी में, तो बंदा फिर कहता है अच्छा चलो यार अब ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं। अब मुझे बड़ी देर हो गई मैंने गेमिंग नहीं की, और आई रियलाइज़ कि यार टू टेक आउट द फ्रस्ट्रेशन और साइड पे होने के लिए आई नीड टू स्टार्ट गेमिंग, थोड़ा सा कंट्रोल में रह के, लेकिन थोड़ी सी करनी स्टार्ट करनी है। जब आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऐड कर लेते हो ना, तो बड़ा मज़ा आता है। मुझे चेस सीखनी है, चेस बहुत आला लगती है मुझे, लेकिन मुझे मैंने सीखी हुई थी, मैं भूल गया। तो इस तरह के छोटे छोटे स्किल्स ना ट्राई किया करो, अडॉप्ट किया करो। ये जो 10 मिनट वाला रूल है ना कि 10 मिनट ईच डे इम्प्रूविंग दैम, आपको साल हो जाएगा, और अगर आप ये कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो आप कहोगे ब्रो ये मैंने कब सीखा, मेरी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये बड़ा आला सीन है। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं।
और साद भाई की ये पोस्ट बहुत आला थी, मैं सेपरेटली कमेंट नहीं कर सका इस पर। तो साद भाई अगर आप ये देख रहे हैं तो दिस वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू के आई डोंट थिंक सो इट्स अ डिस्ट्रैक्शन इफ़ यू गो विद द राइट अमाउंट ऑफ फ्लो। अगर आपको अपना मेन फोकस पता है ना, उसके बाद साइड साइड पे छोटी छोटी चीज़ें चल रही हो ना, तो वो इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, वो आपको और बेहतर बनाती है उस मेन स्किल सेट के लिए। तो लेट्स गेट बैक टू जर्नल डे 23। माशाल्लाह 8:30 बजे मैं सोया था और 2:54 पे टू बी एग्जैक्ट मैंने लिखा है मैं उठ गया। टू बी एग्जैक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि मैं जब उठता हूँ तो मेरे दिमाग में टाइमिंग एग्जैक्ट छप जाती है कि मैं उठ के जब फ़ोन देखता हूँ ना, कोशिश करता हूँ कि फ़ोन ना हो मेरे पास, मैं घड़ी से देखूँ, लेकिन मेरे पास कोई सही घड़ी नहीं है तो मैं फ़ोन से देखना पड़ता है। तो लेकिन मुझे याद रह जाता टाइम, तो इसलिए आज मुझे याद था 2:54, तो मैंने वो लिख दिया। वो कब इधर भी एग्जैक्ट आ गया, चैट जीपीटी ब्रो 3 to 3:30 PM रेस्ट फॉर अरबी क्लास, 6 मिनट थे, जल्दी जल्दी से वजू किया, मुंह धोया और अरबी क्लास में बैठ गया। 3:30 से 4 तक मैंने कुछ मैसेजेस वगैरह रिप्लाई किए व्हाट्सएप और ये वो। 4 से 5 तक लंच प्लस शावर, शावर किया पहले, जोहर पड़ी, जोहर भी थी, और लंच किया। फिर 5 से 7 वेंट टू अ नियर बाय मॉस्क इन अनदर टाउन विद जमात। मैं मस्जिद जाता हूँ तो जमात वालों के साथ काफ़ी ज़्यादा मेरी, और सोसाइटी वालों के साथ बहुत ज़्यादा मेरी सोशलाइजिंग है। तो एक भाई हैं, उन्होंने कहा कि एक यूनिवर्सिटी है सुपीरियर यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे चलते हैं, हमारी जमात के कुछ लोग वहाँ पे आए हुए हैं, ये वो। मैंने कहा सही है, मुझे बड़ा मज़ा आता है ये। अब ये साइड पे छोटा स्किल सेट एक्स्ट्रा है मेरी लाइफ में जो मैं ऐड कर रहा हूँ बाय सिटिंग विद दोज पीपल हुम। मैं एक टाइम पे मैं उनको कहता था यार ये क्या सीन है, मुझे समझ नहीं आता था, मतलब अल्लाह माफ़ करे, मैं पता नहीं गलत भी सोचता था कि यार ये तो मेरे थॉट्स बहुत डिफरेंट है इनसे, ये है वो है। लेकिन नाउ आई रियलाइज़ कि जब आप इस तरह की गैदरिंग्स में बैठते हो तो हाँ, अभी भी मेरी कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ हैं, लेकिन आप एक ओपन माइंड रखते हो, आप सारा कुछ देखते हो उसमें से। अब मेरी एक पर्सनल आदत ऐसी हो गई है कि ऐसी पॉजिटिव मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मेरे साथ कोई बुरा भी करके जाए ना, मैं उसमें सोचता हूँ यार ये पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव अच्छा है, दिली सुकून मिल जाता है, और क्या चाहिए। तो जमात वालों के साथ बहुत मज़ा आता है, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी दिमाग में आती हैं कि यार मतलब माइंड ब्लोन, मतलब मुझे बड़ा सूदिंग इफेक्ट हो जाता है, ओवरवेलम हो जाता है कई दफ़ा मेरे साथ। तो बहुत ज़्यादा नहीं मैं बैठता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि वंस इन अ वाइल जब भी मौका मिले, जब भी फीलिंग हो, और जब भी कोई रिमाइंडर दे दे कि आओ जॉइन अस, तो आई गो। तो बड़ा आला सीन था आज। प्रेड मगरिब एट मॉस्क, ये घर वाली मस्जिद में आके पढ़ी। फिर जिम की 8 से 10 आज चेस्ट की, बड़ा मज़ा आया जिम का। मैनेज प्रोजेक्ट एंड रिजॉल्व अ पेमेंट इशू, नॉट रिजॉल्व अ पेमेंट इशू, यार ये मैंने चैट जीपीटी से ना अपना पिक्चर डाल के किया था और इसने मुझे सारा ख़राब कर दिया। पायनीर इशू, मेरा पायनीर फंस गया क्योंकि मेरी जो मलेशियन सिम है वो आज मुझे मिल नहीं रही थी और उस पर 2 फैक्टर ऑथराइजेशन लगी हुई थी। तो अभी मैंने पायनीर को ईमेल वगैरह की हैं कि आई नीड टू चेंज माय नंबर दिस एंड दैट, तो लेट्स सी। तो इसमें मैं आज बड़ी देर लगा रहा, वो मुझे ऑटोमेटेड उसका ईमेल कह रहा था कि रीसेट योर पासवर्ड एंड देन चेंज योर नंबर। वो हो तो रहा था, लेकिन वो फिर 2 फैक्टर पे आके वही नंबर डाल देता था, तो इसलिए फिर मुझे डिटेल ईमेल वगैरह करनी पड़ी। तो मेरा तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा इसी में लग गया। क्वालिटी चेक रील्स फ्रॉम एडिटर, कुछ रील्स आई थी एक क्लाइंट की, मीनो क्लाइंट है, उसकी एडिटर से रील्स आई, क्वालिटी चेक की और क्लाइंट को भेज दी। 12 से 2 तक मैंने 12 बजे मैंने वितर पढ़े। मैं वितर थोड़ा सा टाइम रख लेता हूँ कि अच्छा ईशा की नमाज़ पढ़ ली, बाद में जाके थोड़ी देर वितर पढ़ लिया, कंसीडर इट एज अ ब्रेक। तो मैंने वितर पढ़ी एंड देन आई रियलाइज़ कि मेरा ब्रेन बहुत फोगी हो रहा है, तो लेट्स स्लीप, तो आई स्लेप्ट। 2 बजे तक मैं सो गया। मुझे आजकल बड़ा मज़ा भी आता है, ख्वाब मुझे ना बहुत ज़्यादा आते हैं, और एक टाइम तक मेरी ज़िंदगी में मुझे ख्वाब आना बंद हो गए थे। एंड अब जब मुझे ख्वाब आते हैं ना तो आई सी इट एज सीज़न। मेरा नेटफ्लिक्स तब ऑन होता है जब मैं सोता हूँ, एक तो सो के आपको वैसे रिकवरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और ऊपर से आपका नेटफ्लिक्स चल रहा है, तो आई एम लाइक मैं इतना क्यूरियस होता हूँ इस बारे में कि यार हम गोना स्लीप और लेट्स सी आज क्या ख्वाब देखते हैं, लेट्स सी आज क्या होता है। और बहुत सारी चीज़ों में ख्वाब के पर्सपेक्टिव में, ख्वाब तो नहीं बताता किसी को भी नहीं बताता, अच्छा या बुरा, अच्छा शायद बता दूं घर वालों को, लेकिन मैं बुरा ख्वाब तो बिल्कुल भी नहीं बताता। तो लेकिन ये है कि बहुत सारे ख्वाब ऐसे होते हैं जो प्रिंट हो जाते हैं दिमाग में, दैट वाज लाइक स्केरी और रिलेटेड टू रियल लाइफ जो भी चल रहा है ज़िंदगी में। तो वो
बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। मेरे अब्बू की जो जनरेशन है उनमें बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज़ हैं कि दे सो मैनी रियल ड्रीम्स, और हमारे ख़ानदान का भी कहते हैं कि भाई इनके ख्वाब बहुत पक्के हैं। तो आई डोंट नो, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है। मेरे लिए एक तरह से नेटफ्लिक्स सीरीज़ दिमाग में चलती है जब मैं सोता हूँ, तो मैं एक्साइटेड होता हूँ क्योंकि दिन के टाइम नहीं आते। दिन के टाइम आई एम नॉट इन अ डीप स्लीप, तो वेन एवर आई स्लीप एट नाइट ऐसा लगता है कि ब्रो वाह आज क्या देखूँगा। पता नहीं, आई डोंट नो किसी और को होती है या नहीं होती, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है। वॉच 2 यूट्यूब वीडियोज़ रिलेटेड टू कम्युनिटी ग्रोथ, ये आज मैंने वीडियोज़ देखी, और बड़ा एक आगा साहब भाई ने शेयर की हुई थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, और दूसरी मैंने खुद ढूंढी और मैंने तकरीबन ये देखी और साथ मैंने खाना खाया। कुरान एंड फजर, उसके बाद कोई आधा घंटा मैंने क्वालिटी चेक वन यूट्यूब वीडियो ऑफ किरल, अजीम भाई का एडिटर काम कर रहा था इस पर, और वो देखिए उसको उस पर लूम बनाई और रिव्यू अपना भेज दिया। स्क्रोल्ड स्कूल, ये 558 क्यों है ब्रो? 558 है, आई थिंक दिस वाज 550, लेट्स सी, हाँ तकरीबन यही थी टाइमिंग्स। 5:56 AM स्क्रोल स्कूल, 6 to 6:15 प्रैक्टिस अरबिक वर्ब्स, सिर्फ एक ही वर्ब प्रैक्टिस किया लेकिन मैंने किया, मैंने कहा इवन 15 मिनट्स गुड इनफ। स्लो डे बट गॉट सम स्लीप अगेन, सो नो रिग्रेट्स एज आई ऑलवेज सी स्लीप एज अ रिकवरी। स्लीप बहुत अच्छी रिकवरी है, बहुत आला सीन है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है स्लीप लेने से। लेकिन मुझे आज मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि इफ़ आई स्टार्ट स्लीपिंग एवरी डे अराउंड दिस टाइम तो वो मेरी हैबिट में आ जाएगा। तो अगर मुझे सोना भी है तो मुझे ब्रेक्स दे दे के सोना है। सो अब नेक्स्ट 2 दिन तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि मैं बिल्कुल भी ना सोऊं रात के टाइम, और ताकि मेरे दिमाग को पता हो कि असल टाइम उठने का, काम करने का यही है। तो आई नीड टू फाइंड अ वे, वरना आदत ख़राब हो जाएगी। प्रायोरिटीज़ फॉर द नेक्स्ट डे, मीटिंग विद शेन, इसके लिए मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, थोड़ा सा पता नहीं, मुझे इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मुझे थोड़ी सी इसकी प्री प्लानिंग करनी है। पायनियर का सॉर्ट आउट करना है, लेट्स सी इंशाल्लाह चल पड़े। बॉयज़ की पेमेंट फंसी हुई है पायनियर में। 3 लर्निंग वीडियोस इंशाल्लाह, जो भी आएगी वीडियोस, अभी मैंने प्लान नहीं की कौन सी, लेकिन आई विल सी। तो या दैट वाज इट, इंशाल्लाह सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।